नमस्कार मित्रों, आज के क्लास में मैं आप लोगों को 12 क्लास के 9.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, आपको जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपका? 9 नंबर क्वेश्चन आपका है dy by dx इक्वल टू क्या है? साइन इनवर्स x। यही आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सेम टर्म वाले वेरिएबल में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें? dy इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेम टर्म वाले वेरिएबल में टर्म चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। अब दोनों साइड का जो टर्म है सेम वेरिएबल के रूप में है। राइट हैंड साइड वाला टर्म क्या है? x के टर्म में है और लेफ्ट साइड वाला टर्म क्या है आपका? y के टर्म में है। तो क्या रूल बताए थे आपको कि इसको क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट किया जाए dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x dx। इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या हो जाएगा? ये y हो जाएगा ना। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं हम लोग? y टू दी पावर 0 dy। और राइट हैंड साइड वाला टर्म क्या है? इसको हम लोग खंडशः समाकलन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्टीशन के द्वारा इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? इसको पहले दो पार्ट्स में तोड़ा जाए, साइन इनवर्स से। और इसको क्या लिखा जा सकता है? x टू दी पावर 0 dx। कोई मान में अंतर रहेगा। x के पावर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है, तो 1 इंटू dx हो जाएगा। अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्टीशन में क्या किया जाता है? सबसे पहले पहला टर्म कौन होगा? तो इनवर्स के रूप में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है उसको पहला टर्म माना जाता है और बाकी टर्म को दूसरा टर्म। ये वाला क्या हो जाएगा आपका? इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे y टू दी पावर 0। तो क्या हो जाएगा? y के पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 यानी y आ जाएगा आपका। और इसमें क्या करेंगे हम लोग? पहला टर्म क्या हो गया हम लोगों का? पहला टर्म ये हो गया और दूसरा टर्म क्या हो गया? ये हो गया। तो क्या होता है? पहला टर्म सूत्र यही होता है ना, पहला टर्म इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा टर्म माइनस u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx होता है ना फॉर्मूला। यानी दूसरा टर्म माइनस क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ पहला टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा टर्म। दूसरा टर्म क्या है हम लोग का? x टू दी पावर 0 dx और उसके बाद क्या आता है? ओवरऑल dx। यही होता है ना। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे लेके चलेंगे। क्या हो जाएगा आपका?
y इजिकल टू हो जाएगा आपका, ये तो साइन इनवर्स ही रह जाएगा ना, साइन इनवर्स x, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, x टू दी पावर 0 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन x dx। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x इंटू साइन इनवर्स x, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया जाता है, किसी टर्म को x, इस टर्म को हम लोग अगर x मानते हैं और उसको x के रिस्पेक्ट, इस टर्म को यदि हम लोग t मानते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानिएगा और उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा, तो dx का मान पुट करिएगा तो आपको ये वाला टर्म जो है कट जाता है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको एक बार लिख लीजिए, 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x dx। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ले 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू t, इसको क्या करेंगे हम लोग, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर dt बाई डी एक्स 2x, ये इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n पर आधारित है, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा 2x dt बाई dx, यानी क्या मिल जाएगा हम लोगों को, माइनस 2x dx बाई सी एन करेंगे तो dt, यानी dx का मान क्या मिल गया आपको, dt बाई माइनस 2x। अब इस मान को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट करने से हमें इंटीग्रेट करने में सुविधा हो जाएगा। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका, y इजिकल टू x इंटू साइन इनवर्स x माइनस x बाई रूट t हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या हम लोग माने हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग t माने हैं, और dx का मान क्या हमें प्राप्त हुआ है, dt बाई माइनस 2x, x कट गया, x क्या हो गया, कट गया, तो हमें क्या मिल गया आपको, y इजिकल टू x साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x, और ये क्या हो गया 1 बाई, इसको माइनस 1 बाई 2 को कॉमन ले लीजिए, ये माइनस इधर कॉमन लिए तो क्या हो गया, ये प्लस में बदल जाएगा ना, 1 बाई अंडर रूट t dt। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई 2, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकालिएगा तो पावर 1 बाई 2 हो जाएगा, और पावर को ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, पावर को आप लोग इसको ऊपर ले जाइएगा तो इस क्या हो जाएगा, t टू दी
पावर -1/2 हो जाएगा, निगेटिव हो जाता है। अब ये x टू दी पावर n पर आधारित है, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग dt यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा t टू दी पावर -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1 हो जाएगा ना। इसको सॉल्व करेंगे, अगला स्टेप क्या हो जाएगा आपका, y इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1/2 ये क्या हो जाएगा t टू दी पावर -1 प्लस 2/2 इधर भी क्या हो जाएगा -1 प्लस 2/2 हो जाएगा ना। यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x टू दी पावर क्या हो जाएगा 1/2 बाई 1/2 यानी सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये चाहिएगा तो यहाँ से इसको घटा सकते हैं आप लोग। y इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स x प्लस e टू दी पावर 1/2 प्लस c कांस्टेंट टर्म आप लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x, इसको क्या लिख सकते हैं √t लिख सकते हैं ना। यानी y इक्वल टू क्या हो गया x इंटू साइन इनवर्स x और t आप लोग किसको माने थे 1 - x² प्लस c। ये जो प्राप्त हुआ हम लोगों को इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया।